बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ए सुनने वालों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंसानियत के बाप, पहले नबी और अल्लाह के पहले खलीफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अजीम दास्तान पर। यह सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, ये इंसान की असल पहचान, उसकी जिम्मेदारी और उसके दुनिया में आने के मकसद को बयान करती है। तख्लीकी आदम, जब अल्लाह ताली ने आसमान व ज़मीन को पैदा फरमाया तो एक दिन अल्लाह ने फरिश्तों से ऐलान फरमाया, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने हैरत से अर्ज किया, या अल्लाह, क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन पर फसाद करेगी और खून बहाएगी? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये ऐलान इंसान की अजीम कदर, उसके मकाम और उसकी सलाहियतों का ऐलान था। मिट्टी से वजूद अल्लाह ताली ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बड़ी खास मिट्टी से बनाया। फिर इस मिट्टी को मुख्तलिफ हालतों में रखा, से गुजारा, तर मट्टी, खशक मट्टी और आखिर में पक्की हुई मट्टी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी और यूं दुनिया का पहला इंसान, पहली जान, पहली रूह जिंदा हुई। फरिश्तों का सजदा, जब आदम अलैहिस्सलाम को जिंदगी मिली तो अल्लाह ताली ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने फौरन सजदा किया, मगर अबलीस ने इनकार कर दिया। उसने घमंड से कहा, मैं उससे बेहतर हूं, मुझे आग से पैदा किया गया है और उसे मिट्टी से। ये था तकब्बुर, वो बीमारी जिसने अबलीस को हमेशा के लिए मरदूद कर दिया। उसने कसम खाई, मैं इंसान को बहकाऊंगा और उसे सीधे रास्ते से हटा दूंगा। जन्नत की जिंदगी, अल्लाह ताली ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराया। फिर उनकी तन्हाई दौर करने के लिए हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। दोनों जन्नत के बागों में आराम और सुकून से रहते। वहां न भूख थी, न प्यास, न दर्द, न थकन। सिर्फ एक चीज से रोका गया था, इस दरख्त के करीब न जाना। शैतान का धोखा, अबलिस ने मौका तलाश किया और आदम और हव्वा को बहकाना शुरू किया। वो कहता रहा, अगर तुम इस दरख्त का फल खा लो तो ना तुम बूढ़े होगे, न जन्नत से निकाले जाओगे, तुम हमेशा हमेशा रहोगे। बिलाखिर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने वो फल चुख लिया। इसी लम्हे एक अजीम आजमाइश शुरू हो गई। जमीन पर भेजे जाना फल खाने के बाद दोनों के जिस्म से जंत का लिबास उठ गया। शर्मिंदगी महसूस हुई और फौरन अल्लाह से मुआफी मांगी, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन इंसान का इम्तिहान अब जमीन पर होना था। यूं आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतार दिया गया। जमीन की जिंदगी, जमीन पर सब कुछ नया था। भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, हवा के झोंके, मट्टी की खुशबू, हर चीज एक नई आजमाइश थी। आदम अलैहिस्सलाम ने मेहनत से जिंदगी का आगाज किया। वो खेती बाड़ी भी करते, घर भी बनाते और अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत और हदायत सिखाते। अल्लाह ने उन्हें 10 सहीफे, वही के सहीफे अता किए थे। नस्ल इंसानी की इब्तदा हजरत आदम और हजरत हव्वा से इंसानियत का आगाज हुआ। उनकी औलाद फैली, फिर उनकी औलाद, और यूं पूरी दुनिया में इंसान बसने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल से ज्यादा जिंदा रहे। उन्हीं के जरिए इंसानियत ने अपने सफर का आगाज किया। वफात के वक्त उन्होंने अपनी औलाद को नसीहत की, दुनिया आरजी है, असल घर आखिरत का घर है। सबक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें चंद अजीम इसबाक देती है। अल्लाह ने इंसान को इज्जत दी है, गलती से डरना नहीं, तौबा से उम्मीद रखिए। तकबर इंसान को शैतान बना देता है। दुनिया इम्तिहान है और कामयाबी अल्लाह की इताअत में है।